गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। मैं सरबजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज मैसेज करके जरूर बताइएगा, यस जरूर लिखिएगा अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। थैंक यू अर्शद जी, थैंक्स अ लॉट। तो आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम इस वेबिनार को लेकर के आए हैं और आज का दिन भी बहुत अच्छा है, दिन मंगलवार और ठंड का टाइम चल रहा है। नॉर्थ इंडिया में काफी अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। अभी थोड़ी ठंड कम हुई है लेकिन फिर भी ठंड है। तो आज के इस वेबिनार की बात करें तो एक खास डिसीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जहां पर हम अपने एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे कि उनका क्या रोल रहेगा इस डिसीज के ऊपर। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं अपने पेन और डायरी को लेकर के? तो हम इस वेबिनार को शुरू करें और आज के स्पीकर को इनवाइट करें ताकि वो हमें सिखा पाए। एब्सोल्युटली, तो दैट्स वेरी ग्रेट कि आप लोग तैयार हैं। तो आज के जो स्पीकर है वो आप सभी बहुत भली भांति से जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन मैं बता दूं कि सच में इनफैक्ट अभी तक की सबसे अच्छी ट्रेनिंग और सबसे अच्छे तरीके से सिखाना इनसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाती हैं और इनकी नॉलेज भी भरपूर है, यानी कि इनके पास जो ज्ञान है जितना हम ले लें उतना हमारे लिए कम है। काफी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, काफी अच्छे टाइम के साथ अनुभव लिया है और ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब खुले दिमाग से इनकी बातों को सुनेंगे, इनकी इनके इनके तरीके को सुनेंगे और समझेंगे और अपने एसएचपीएल बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज के स्पीकर को, जो कि बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही हम्बल पर्सन है, जिनको बुला लेते हैं और ये मेरे ख्याल से हम सबकी फेवरेट स्पीकर है जिनको बुलाने वाले हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज के स्पीकर का, मिस रिद्धि मैम शाह का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैम आप जहां भी है प्लीज जल्दी से जी सर, आ गई मैं। हो जाइए। थैंक यू मैम, हाउ आर यू? Good morning sir. गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? I'm good. Are you able to hear me clearly? यस यस, Okay, एवरीथिंग इज great. Thank you so much and वेलकम बहुत टू यू वंस अगेन, एक बार फिर से, एंड ओवर टू यू मैम। जी सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप चैट में लिख रहे हैं। यस, मुझे काफी मैसेजेस आए हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच एंड शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन। कितने लोग एक्साइटेड है आज, बताइए चैट में। यस, वेलकम के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं, जितने लोगों ने वेलकम और गुड मॉर्निंग लिखा है। इनफैक्ट आपको भी वेलकम ये ट्रेनिंग में। यस, वी आर ऑल एक्साइटेड। ओके, तो मैं आज आपको एक जो आज का टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगी डेफिनेटली। पर मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि कितने लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। राइट, फर्स्ट टाइम इन द चैट बॉक्स या फर्स्ट लिखिए चैट बॉक्स में अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम, पहली बार जुड़े हुए हैं आज। अगर आप पहली बार आए हैं एसएचपीएल के ये ट्रेनिंग सेशन में या हेल्थ एंड वेलनेस के ट्रेनिंग सेशन में आज एसएचपीएल के, नहीं आई गेस कोई भी नया नहीं है। मैं कुछ, हाँ ज्ञान सिंह जी लिख रहे हैं मैम मैं आपकी ट्रेनिंग में हम पहली बार है। ओके,
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वेलकम ज्ञान सिंह जी। आपको आज बहुत ही काफी जानने मिलेगा, राइट, प्रोडक्ट्स के बारे में। और और कोई है? आई थिंक मैंने कुछ 4 हाथ यहाँ पे रेज देखे हैं। शायद पता नहीं, इसीलिए होगा। आई डोंट नो। आप चैट बॉक्स में लिखिए अगर आप। हाँ, पवन कुमार जी लिख रहे हैं। जी जी, पवन कुमार जी लिख रहे हैं कि मैं भी पहली बार हूँ। वेलकम वेलकम पवन सर। ग्रेट। ओके, सो शुरू करते हैं आज का सेशन। और मैं आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ कि क्या टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। ओके, सो हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी बीमारियां डेफिनेटली एक हिस्सा है हमारे। मतलब हम देखते हैं कि नहीं, ना ही सिर्फ हम, बट हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हमारे परिवारजन है या हमारे दोस्त है या हमारे रिलेटिव्स है या पड़ोसी है, या कोई स्ट्रेंजर्स भी हमें मिलते हैं, लाइक कहीं पर हम गए हैं और किसी से पहचान हो जाती है, तो हम सुनते हैं कि एक बीमारी जो है, ब्रेन रिलेटेड बीमारियां बहुत आजकल बढ़ रही है। क्या आप अग्री करेंगे मेरे मेरे साथ? तो ब्रेन की रिलेटेड ये समस्या है जिसकी आज मैं बात करने जा रही हूँ। ज्यादा लोगों को हम नहीं जानते होंगे शायद। आई डोंट नो हाउ योर एक्सपीरियंसेस। पर मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी बीमारी की जिसको हम कंपवात के नाम से जानते हैं, यानी कि पार्किंसंस डिजीज के नाम से जानते हैं। कितने लोगों ने ये सुना है? कितने लोगों ने ये बीमारी के बारे में सुना है? कंपवात यानी कि पार्किंसंस डिजीज। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके मैसेजेस आ रहे हैं मुझे गुड मॉर्निंग के। यस, बट अब हमने आई थिंक शुरू कर दिया है। सो आप मुझे बताइए, पार्किंसंस के बारे में कौन 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 कितने लोगों ने सुना है? सिर्फ सुना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जानते हो। जानना शायद उतना मुश्किल है, बिकॉज इसके बारे में इतना आता नहीं है बाहर। मतलब ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभी रेयर भी हो जाता है। नहीं सुना है रीना जी, ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी सबने यस लिखा है। ग्रेट, नो प्रॉब्लम। कपकपी, यस, कंपवात उसका नाम है। ओके, तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कंपवात के बारे में, यानी कि पार्किंसंस डिजीज के बारे में। तो पार्किंसंस एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। ओके, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का मतलब क्या है? ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। ब्रेन में होने वाली प्रॉब्लम है एक। ओके, और वो क्यों होता है, उसके क्या सिम्टम्स है, उसको किस तरह से हम हर्बल वे में या नेचुरल वे में ट्रीट करना है हमें, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ आज के सेशन में। तो कितने लोगों को, कोई एटलीस्ट कितने लोगों ने अपने आसपास या अपने पहचान में किसी एक को पार्किंसन से जूझते हुए देखा है? बताइए मुझे। चैट में लिखिए मी, अगर आप किसी को जानते हैं जिसको पार्किंसंस है। यस, नीलिमा जी। ग्रेट ग्रेट। तो आप जरिया बन सकती हैं उनको हेल्प करने का। हम्म। अगर आप जानती हैं किसी को जिसको जिसको ये प्रॉब्लम है पार्किंसंस का, हम देखेंगे क्या है। जिनको नहीं पता मैं बताऊंगी क्या है ये। पर जिनको पता है, आप एक जरिया बनिए उस इंसान को इस बीमारी से बाहर लाने का। ठीक है? हमें अपना मिशन नहीं भूलना है। मिशन क्या है हमारा? कि हमें एक रोग मुक्त भारत चाहिए, राइट? एक रोग मुक्त संसार चाहिए। तो इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी। वंदना जी, आपके पास के घर में किसी को है जी, आप जरिया बनिए उनको ठीक करने का, या उनके जिंदगी थोड़ी सुधारने का जरिया बनिए। गॉड विल ब्लेस यू। ओके, सो यस, सो टुडे सेशन उनके लिए भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके लिए जो जानते हैं ये क्या है, या किसी को जानते हैं जिनको है। ये उनके लिए भी है, बिकॉज जो नहीं जानते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या है, और उनको अगर गॉड फॉरबिड खुद को हुआ तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या होता है। हम्म। और खास करके आज के सोसाइटी में या आज के टाइम में, जहाँ पे मोबाइल यूज ज्यादा हो गया है। क्या ज्यादा हो गया है? मोबाइल, लैपटॉप, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज ज्यादा हो गया है। ओके, सेकेंडली स्ट्रेस ज्यादा हो गया है, तनाव ज्यादा हो गया है लाइफ में। खाने पीने में भी कोई
क्या कहते हैं, ज्यादा अवेयरनेस नहीं दी जाती है बाहर, राइट। और एक्सरसाइज कम हो गई है, सबसे बेस्ट चीज वर्स्ट चीज, नॉट बेस्ट। तो ये चार चीजें जहां आज बहुत कॉमन है हमारे आसपास, हम जिनको भी देखते हैं या हमारी लाइफस्टाइल में, पार्किंसंस डिजीज होना बहुत स्वाभाविक हो गया है। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा और आप इस दिन को याद करोगे, आज के दिन को, कि नहीं नहीं हमें एक किसी ने बताया था, किसी मैम ने, कि हाँ एक वेबिनार में हमने पढ़ा था कि पार्किंसंस डिजीज क्या है, हमने सीखा था और उसको कैसे ट्रीट करते हैं, राइट। तो आपके पास वो चाबी है जिससे आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और किसी को है अगर, उनको आप हेल्प भी कर सकते हो मैनेज करने के लिए। तो दोनों है, प्रिवेंट एंड मैनेज पार्किंसंस डिजीज विथ SHPL प्रोडक्ट्स। क्लियर एवरीबडी? मैं आगे बढ़ूं? राइट यस इन द चैट बॉक्स अगर मैं क्लियर है यहां तक सब कुछ आपको। जी जी, ओके। मैं एक मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट। और जितने भी लोग वीडियो पे आ सकते हैं, यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो, ताकि मैं देख पाऊं कि कौन कौन है, मतलब जो जितने लोगों को भी पॉसिबल है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। पार्किंसंस डिजीज है क्या? जैसे कि मैंने कहा, हिंदी में इसको कहते हैं कंपवात। कंप यानी कि कांपना। ओके, अब कांपना क्यों है इसमें? क्योंकि इसके सिम्टम्स ही ऐसे हैं। सिम्टम्स यानी इसके लक्षण ही ऐसे हैं। आप देखोगे कि ये बीमारी में ये प्रॉब्लम आम है, यानी कि कांपना एक आम लक्षण है इस रोग का। ठीक है, चलिए देखते हैं। इट बेसिकली इज अ डिजीज, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। प्रोग्रेसिव यानी कि ये सिर्फ बढ़ता जाता है। ओके, ये मुश्किल से कम होता है, और इसी में आपको मदद करनी है उस इंसान की जिसको ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आमतौर पे दवाइयां लेने से भी इसका इतना असर नहीं होता है, दवाइयों का। तब जाकर आपको दवाइयों के साथ साथ आपको सप्लीमेंट्स भी देने होंगे, जो आज के सेशन में मैं बताने जा रही हूँ। क्लियर? तो इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। प्रोग्रेसिव यानी कि ये बढ़ता है। ओके, इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी कि जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, एंड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंट्रोल्ड बाय नर्व्स। तो जितने भी बॉडी पार्ट्स, ऑब्वियसली सारे, मोस्टली सारे बॉडी पार्ट्स नर्व से कंट्रोल होते हैं, करेक्ट। तो ये फुल बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। अब इसमें होता क्या है, हर बॉडी हर बॉडी पार्ट में एक सेल होता है। आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई होती है, राइट। तो जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं, या नर्व सेल्स कहते हैं। दोनों दोनों सेम है चीजें। ओके, नर्व सेल या न्यूरॉन, वो एक हिस्सा है आपके ब्रेन का, ठीक है। और उसके अंदर एक और छोटा हिस्सा है कॉल्ड सब्सटैंशिया नाइग्रा। ये सब याद रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक हिस्से में, एक ब्रेन के एक हिस्से में नर्व सेल्स का लॉस होता रहता है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, ठीक है। अब अगर वो डिस्ट्रॉय होते रहेंगे तो क्या होगा? उनका मेन काम क्या होता है नर्व सेल्स का? सब्सटैंशिया नाइग्रा में जो नर्व सेल्स है, जो सेल्स है ये सेंटर में, उसका काम होता है एक केमिकल प्रोड्यूस करना जिसका नाम है डोपामीन। ओके, डोपामीन क्या करता है? डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक हैप्पी हार्मोन है, जो आपको हैप्पीनेस देता है। यानी कि जो आपको एक ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबींग देता है कि हाँ भाई आज मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, या आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड, आई एम सेटिस्फाइड। ये सारी चीजों का ये सारी चीजें, ये फीलिंग्स का निर्माण करता है डोपामीन, राइट। और एक काम करता है डोपामीन, और वो है, it acts as a messenger between the parts of the brain and nervous system that help control and coordinate body movements। यानी कि ये जो मैं हाथ यहाँ पे हिला रही हूँ इस तरह, या मैं इस तरह से बोल रही हूँ, या मैं चल रही हूँ, या मैं कोई भी मूवमेंट कर रही हूँ बॉडी का, वो कौन करवा रहा है? वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बीच में एक मैसेंजर है, एक एक जरिया है। जैसे अभी मैंने आपको बोला ना कि आप लोग एक जरिया हो आज,
उन लोगों तक पहुंचने का जो नहीं आज अटेंड कर पा रहे पर उनको ये प्रॉब्लम है, वो जानते भी नहीं होंगे शायद, राइट। तो डोपामिन एक जरिया है जो हमसे अपने बॉडी मूवमेंट्स करवाता है। तो अगर डोपामिन कम हो गया तो क्या होगा? क्या बॉडी मूवमेंट सही से हो पाएंगे? क्या मैं इस तरह से हाथ हिला पाऊंगी, आपको हाई बोल पाऊंगी, बाय बोल पाऊंगी, या चल पाऊंगी, या कोई भी, या ये कप है, ये कप पकड़ पाऊंगी ठीक से? नहीं पकड़ पाऊंगी, क्योंकि वो डोपामीन नाम का जो चीज मौजूद होनी चाहिए थी वो नहीं है, क्योंकि मेरे बॉडी में वो सेल्स ही नहीं बन रहे हैं या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जो डोपामीन बना रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी को? राइट। मैंने एकदम सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब अगर ये नर्व सेल्स मर गए या डैमेज हो गए तो डोपामिन रिड्यूस हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा आपको। और मूवमेंट्स क्या हो जाएंगे? स्लो और अबनॉर्मल हो जाएंगे। मतलब ये इस तरह से, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो इस तरह से हाई करने वाला शख्स इस तरह से हाई करेगा, एकदम स्लो, क्योंकि वो नहीं मूव कर पा रहा है हाथ। ओके। और उसके हाथ में क्या हो जाएगा? कपकपी हो जाएगी, राइट। तो ये जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। ओके। और बेसिकली ये जो नर्व सेल्स जो कम होते हैं बॉडी में पार्किंसंस में, वो स्लो प्रोसेस है, इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है, थैंक गॉड। पर जब तक वो 50 से 60% तक नर्व सेल्स नहीं डैमेज करता है, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। यानी कि आधा नुकसान होने के बाद आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है मेरे बॉडी में। तो है ना, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऐसे सावधान रहने वाली बीमारी है ये। ओके। तो इसीलिए आज हम मैनेजमेंट तो बात करेंगे ही कि अगर किसी को हो गया है तो उसको किस तरह से कम करें, पर जिनको नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं एक बहुत अच्छी एंड ऑफ द स्लाइड में मैं बताऊंगी कि कैसे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। कॉज क्या है, ये क्यों होता है? आप पूछोगे मैम ये क्यों होता है पार्किंसंस, हमें तो कभी सुना नहीं है, ये क्या होता है? तो ये मैं उन लोगों के लिए खास बताना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो ये जेनेटिक होता है। ओके। अगर आपके परिवार में किसी को है, मतलब आपके ब्लड रिलेटिव्स में किसी को है, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, जो खून से जुड़े हुए हैं आपसे, उनके केस में पार्किंसंस का रिस्क ज्यादा रहता है। ओके। एक्सपोजर टू सर्टेन टॉक्सिन्स, अगर आप कोई ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हो जहां पे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, सर्टेन केमिकल्स, ये सब का आपको बार बार एक्सपोजर मिल रहा है, तो आपको हाई रिस्क है। अगर आप फर्टिलाइजर की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अगर आप पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, राइट, अगर आप केमिकल्स के साथ एवरीडे डील करते हो, प्लीज वेयर प्रॉपर गियर, मास्क, हेलमेट, ग्लव्स, ये सारी चीजें पहन के करें, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। ओके। क्योंकि टॉक्सिन्स और केमिकल्स की वजह से पार्किंसंस होता है, ठीक है। द सेकेंड कॉज ऑफ इट। द थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ अबनॉर्मल प्रोटीन्स। अब ये बहुत रेयर केस है। सो अबनॉर्मल प्रोटीन्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, बट ये बहुत इसके ऊपर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बारे में सबसे ज्यादा बात करेंगे, लो लेवल्स ऑफ डोपामीन। ये फोर्थ कॉज है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। डोपामीन अभी आपने देखा क्या है, वो एक जरिया है आपको आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स है, स्पीच है, मोटर स्किल्स है, ये सारी डेवलप करने के लिए। अगर यही कम हो गया तो फिर पार्किंसंस होना होना बहुत कॉमन हो जाता है, राइट। तो ये किस तरह से नेचुरली बढ़ाएंगे, आज के सेशन में हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों ने एडिक्टिव लोगों को देखा है, यानी एडिक्शन हुए हुए लोगों को देखा है? अल्कोहल एडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, या वो एडिक्शन यानी कि जो लत लगना हम कहते हैं, राइट, वो भी डोपामिन की कमी की वजह से होता है। यानी कि अगर किसी शराबी को आप डोपामिन दोगे तो उसकी शराब जल्दी छूटेगी, क्योंकि डोपामिन हेल्प करेगा एडिक्शन कम करने में, करेक्ट।
यस, देखा है हम लोग ने, बहुत, ये बहुत कॉमन है, राइट? एडिक्शंस आर वेरी कॉमन देन पार्किंसंस, बट डोपामीन दोनों में कॉमन फैक्टर है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि क्या होता है पार्किंसंस में, और फिर हम देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स है। तो सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये 4 चीजें याद रखिए। TRAP, टी यानी कि ट्रेमर्स, ट्रेमर्स यानी कि कपकपी, शेकिंग, एक यूजुअली एक साइड पे शुरू होता है। ओके, R stands for rigidity, rigidity is basically stiffness of the limbs। नेक और ट्रंक का भी स्टिफनेस हो सकता है, यानी कि हाथ पैर में स्टिफनेस होना, नेक में, यहाँ पर ट्रंक में यानी कि जो छाती और पेट है, राइट, पूरे अपर बॉडी में और लोअर बॉडी में रिजिडिटी होना यानी स्टिफनेस होना। एकाइनीजिया, एकाइनीजिया यानी कि लॉस ऑफ एम्पेयरमेंट इन पावर ऑफ वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आपका कंट्रोल ही नहीं रहता है आपके हाथ पैर पे, जो आपके लिम्स है, जो आपके कंट्रोल मतलब वॉलंटरी मूवमेंट के लिए जो मसल्स है, उन पे आपका कंट्रोल नहीं रहता। लॉस और इम्पेयरमेंट इन द पावर ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, मतलब ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये इस तरह से मैं हाई कर रही हूँ आपको अभी फिलहाल, वो कंट्रोल ही नहीं रहेगा पार्किंसंस में, मैं मूव ही नहीं कर पाऊंगी उसको, राइट? एंड लास्टली पोस्चर एंड बैलेंस, पार्किंसंस के मरीज को पोस्चर मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होता है, यानी कि वो खड़े नहीं रह पाते सही, या बैठे नहीं रह पाते सही से, और बैलेंस नहीं रहता है उनको, गिरने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। ओके, तो अगर आप ये फोटो देखेंगे इस साइड का, स्टूप्ड पोस्चर, पोस्चर देखिए सही पोस्चर नहीं है, इरेक्ट पोस्चर नहीं है, स्टूप्ड है यानी कि आगे की तरफ झुका हुआ। रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडिटी का उल्टा है फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, ये देखिए, ये कप कपी देख रहे हो आप यहाँ पर, ये है एल्बो और रिस्ट, सॉरी फिंगर्स और पाम का और पैरों का कप कपी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, तो अगर आप पार्किंसंस के मरीजों को देखोगे तो इनमें से एक से ज्यादा ही सिम्टम्स आपको दिखेंगे या चारों दिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स है जो इन मरीजों को आप दे सकते हैं। तो ये नहीं सोचना है, कितने लोग अभी फिलहाल ये सोच रहे हैं, अच्छा मुझे ये बताइए चैट बॉक्स में, कितने लोग ये सोच रहे हैं कि आज का सेशन हमारे लिए नहीं है, आज के सेशन में हमें तो कोई ज्यादा, मतलब क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या करूंगा सोच के, मैं क्या करूंगा सुन के, सॉरी, ऐसा लग रहा है? राइट, सो ऐसा किसी को नहीं लग रहा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस, क्योंकि आपको भले प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप किसी को मदद करेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। आई मीन, उससे बेटर कोई चीज ही नहीं हो सकती है। सो ये समझना जरूरी है बीमारी को, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच चैट में लिखने के लिए। अब देखते हैं हम प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, पर हम जो मेन प्रोडक्ट्स है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ओके, और मैं आपको ये भी बोलूंगी कि भले आपको 3 अलग अलग टैबलेट्स दिखेंगे वहां पर, तो आप कंफ्यूज ना होना कि इनमें से लेना कौन सा है। ओके, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं द नंबर 1 सप्लीमेंट फॉर पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस आपने नाम सुना, आपको डोपामीन एक तो याद रहना चाहिए। ओके, और डोपामीन को बढ़ाने वाला एक पावरफुल हर्बल मेडिसिन है, सॉरी सप्लीमेंट है, जो की है स्पिरुलिना। Spirulina capsule is the number 1 supplement in today's world for increasing dopamine. डोपामीन को नेचुरली बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना का सहयोग ले सकते हैं आप। इट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गे। वो क्या होता है? एल्गे होता है। एल्गे यानी कि मरीन लाइफ, पानी के अंदर उगने वाला जीव। ओके, प्लांट ही होता है बेसिकली, विथ एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट एंड न्यूरोप्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, एंटी ऑक्सीडेंट भी है, और न्यूरोप्रोटेक्टिव है। न्यूरोप्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला, ठीक है।
इसके हेल्थ बेनिफिट्स देख लेते हैं। पार्किंसंस में किस तरह से हेल्प करता है, न्यूरोनल डैमेज को रोकता है। अगर अभी आपने ध्यान से देखा होता तो फर्स्ट स्लाइड में मैंने जब पार्किंसंस के बारे में लिखा था, क्या लिखा था, इट्स अ प्रोग्रेसिव न्यूरोनल डिजीज, राइट। सो प्रोग्रेसिव डिजीज को कम करता है, डैमेज को कम करता है। और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस जैसे कि पार्किंसन और अल्जाइमर्स दोनों में हेल्प करता है, राइट। न्यूरोनल डैमेज यानी कि जो नर्व सेल्स को ये मार देता है पार्किंसंस, उनको उनको बचाता है स्पिरुलिना। तो कितना असरदार हुआ ये पार्किंसंस में, राइट। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पार्किंसंस। इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन क्या करता है, बॉडी के अंदर सेरोटोनिन पैदा करता है, एक अनदर न्यूरोट्रांसमीटर है ये, ठीक है। और दूसरा, ये डोपामिन भी प्रोड्यूस करता है। और साथ ही साथ में, और इसके अलावा पार्किंसंस के अलावा एडीएचडी, सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर्स जैसे कि मैंने कहा, डिप्रेशन, बाइपोलर, ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, बताती हूँ मैं वो, पर पहले देख लीजिए कितनी बार लेना है। ओके, लंच के बाद एक कैप्सूल लेना है एवरी डे। जिनको पार्किंसंस है उनको लंच के बाद एवरी डे ये कैप्सूल देना है स्पिरुलिना का। तो लंच सॉर्ट आउट हो गया आपका, ठीक है। अब मैं आपको, जैसे मैं हमेशा आपको बनाकर देती हूँ वैसे बना के दूंगी सारे प्रोडक्ट्स का लास्ट में, ठीक है, क्लियर। एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं मैं बताती हूँ आपको, तो आपको स्पिरुलिना नहीं लेना है। तो स्पिरुलिना कौन नहीं ले सकता है, अगर आप ब्लड थिनर लेते हैं, हम्म, अगर आप ब्लड थिनर लेते हैं, ब्लड को पतला करने की दवाइयां लेते हैं, या अगर आपको कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, सिस्टमिक ल्यूपस, टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीलियाक डिजीज, सोराइसिस, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो प्लीज स्पिरुलिना आपके डॉक्टर को पूछ के ही लेना, क्लियर। मैंने इसलिए जानबूझ के ये इंक्लूड किया है, ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिले, ओके। अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे मैंने कहा ब्लड थिनर भी ले रहे हैं आप, और अगर आपका ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, मैं इंजरी वाली ब्लीडिंग की बात कर रही हूँ, ओके, कोई और भी ब्लीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, विमेन, ओके। एलर्जीज, कितने लोगों को एलर्जीज होती है, पता भी नहीं होता उनको एलर्जी है, ओके, पर अगर सीवियर एलर्जी है तो एक बार अपने डॉक्टर से पूछ कर लेना। एंड लास्टली देयर इज वन कंडीशन कॉल्ड पीकेयू, यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया, ओके। फिनाइल कीटोन्यूरिया वो ऐसी बीमारी है जो पहले डायग्नोज होती है, ओके, ऐसा नहीं कि मुझे आज पीकेयू है शायद, ऐसा नहीं होता है, वो डायग्नोसिस के ऊपर कंफर्म्ड होता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी बीमारी है अगर आप जानते हैं या वो पेशेंट जानता है, पेशेंट का हिस्ट्री लीजिए पहले, जिनके लिए आप ये सजेस्ट करोगे दवाई, ये सप्लीमेंट, उनका हिस्ट्री लीजिए, क्या इनमें से ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनको। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो इसका, ओके। उनको लंच के बाद एक कैप्सूल देना है, क्लियर। स्पिरुलिना इज क्लियर, वो क्या करता है, न्यूरोनल डैमेज रोकता है, यानी कि जो पार्किंसंस में नर्व सेल्स डैमेज होते रहते हैं, न्यूरॉन्स डैमेज होते रहते हैं, और जो प्रोग्रेसिव कंडीशन है उसको रोकता है ये। नेक्स्ट इज एक्टिव डुओ टैबलेट्स। दूसरा जो टैबलेट की आज हम बात करने जा रहे हैं वो है एक्टिव डुओ, ओके। इसके अंदर है ग्रेप एक्सट्रैक्ट्स, एप्पल एक्सट्रैक्ट्स, पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम एक्सट्रैक्ट्स, आर्गन एक्सट्रैक्ट्स, असाई बेरी, ब्लूबेरी, एस्ट्रोगली, डोंगकॉय, ये सारे हर्ब्स ब्रेन हर्ब्स है मोस्टली, राइट। इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, पार्किंसंस और अल्जाइमर्स के अंदर बहुत ही बेहतर काम करता है ये। तो ये टैबलेट्स के रूप में आता है एक्टिव डुओ, ओके। और ये जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होने पर भी ये दिया दिया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये जो दो आप देख रहे हो, ग्रेप और एप्पल, अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ओके। असाई बेरी, ब्लूबेरी, आर्गन, डोंगकॉय,
अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। और नेक्स्ट, सॉरी, हाँ, तो इसको लेना कैसे है? एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है गुनगुने पानी के साथ, ताकि इसका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो। गुनगुने पानी के साथ इसके लिए बोला मैंने आपको, ओके। सो पार्किंसंस वालों को आप ये खाना खाने के बाद देना है, 2 बार दिन में, सुबह और रात को, ठीक है। मैं आपको लास्ट में पूरा बताऊंगी स्केड्यूल, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना था किसी को, ले लीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, थर्ड इज जिनसेंग टैबलेट्स। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ओके। जिनसेंग एक बहुत ही पावरफुल चाइनीज हर्ब है, ओके, और ये यूज किया जाता है पार्किंसंस की ट्रीटमेंट में। क्यों? क्योंकि आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखोगे, ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, यानी कि जो नर्व सेल्स डोपामिन बनाते हैं, उनका जो डिस्ट्रक्शन होता है पार्किंसंस में, उसके उसको रोकता है ये न्यूरो प्रोटेक्शन ऑफर करता है, यानी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के अगेंस्ट, ओके। सो पार्किंसंस में क्या होता है? यही होता है ना, न्यूरॉन्स डैमेज होते रहते हैं और डोपामिन कम होता रहता है, क्योंकि वही न्यूरॉन्स डोपामिन प्रोड्यूस करते थे। पर अगर अभी वही डिस्ट्रॉय हो गए तो डोपामिन कौन प्रोड्यूस करेगा, राइट? सो ये जिनसेंग दिया जा सकता है पार्किंसंस वालों को, बहुत ही बेहतरीन असर दिखाएगा। थकान, मेंटल फॉग, डिप्रेशन के लिए भी दिया जा सकता है, और ये डोपामिन कंटेंट बढ़ाएगा, डोपामिन प्रोडक्शन बढ़ाएगा। और लोकोमोटर डिसफंक्शन जो आपने देखा ना, वो कपकपी और कप भी शायद मैं ना पकड़ पाऊं, वो मैंने एग्जाम्पल दिया था, या मूवमेंट नहीं कर पाऊं, वो सारी चीजों को के लिए जिनसेंग दिया जा सकता है, ठीक है। कितनी बार कितने डोजेज में लेना है? एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के पहले देना है। सो सुबह और शाम को खाना खाने से पहले जिनसेंग देना है, ओके। पर ये जो है, ये 6 मंथ्स का रखिएगा आप जिनसेंग, क्योंकि इसके आगे एक और टैबलेट है जो मैं आपको बताती हूँ, इक्वली इक्वली इफेक्टिव है पार्किंसंस के लिए। क्या सभी समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, चैट बॉक्स में। जी पवन जी, मैं आपका सवाल ले रही हूँ। हम्म। ओके, यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी, थायराइड वाले ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गीता देवी जी, आपका सवाल था। ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके फाइन, ठीक है। सो जिनसेंग आप दे सकते हैं दिन में 2 बार खाना खाने से पहले, ओके। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट देखिए। अच्छा, पहले ये देख लीजिए कौन नहीं ले सकता है इसको। जिनको ब्लड क्लॉटिंग का इश्यू है, सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग में जिनसेंग नहीं दिया जाता है, ओके। यानी कि स्लो ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, एंटी कोएगुलेंट यानी कि ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स ले रहे हैं, उनको जिनसेंग ना दे, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हो कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब क्या है? जिनको ये है इश्यू, ये वाला स्लो ब्लड क्लॉटिंग का, वो उनको मत दीजिए आप, ठीक है। तो पवन जी, आपका सवाल था एलर्जी में दे सकते हैं जिनसेंग? बिल्कुल दे सकते हैं जिनसेंग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और द फोर्थ प्रोडक्ट है अश्वगंधा, ओके। अश्वगंधा टैबलेट क्या करता है? इक्वली इंपॉर्टेंट है पार्किंसंस के लिए। वो न्यूरॉन्स जो डैमेज हो गए हैं पार्किंसंस में, यानी कि फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज वालों मरीजों को भी आप अश्वगंधा स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो प्रमोट करेंगे रिपेयर, मतलब वो रिपेयर करेंगे जो डैमेज हो चुके हैं, राइट। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेटिव कैपेसिटी है, यानी कि वो हील करता है, ऑक्सीडेशन रोकता है, यानी कि जितना भी डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करता है। न्यूरोप्रोटेक्टिव एंड एंटी डिप्रेसेंट है ये। अटेंशन बढ़ाएगा, फोकस बढ़ाएगा, मेंटल वर्क कैपेसिटी बढ़ाएगा, स्ट्रेस कम करेगा, बिकॉज ये एक अडेप्टोजन है, हमने लास्ट सेशन में देखा था इसका, ओके। ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करता है और मेमोरी पावर इंप्रूव करता है। 15 से 30 मिनट खाना खाने के बाद, अब कंफ्यूज नहीं होना है,
क्योंकि आप बोलोगे मैम आपने तो खाना खाने के बाद एक्टिव डुओ बोला था, मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, खाना खाने के बाद आपको अश्वगंधा देना है। ठीक है, ओके नाउ उनको नहीं देना है जिनको ऑटो इम्यून कंडीशन है, जैसे कि ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज एंड हैशिमोटोस थायराइडाइटिस। ये चार ये जो सेक्शन है पूरा, उनको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसके अलावा भी है, सोराइसिस है, वो सारा आता है ऑटो इम्यून की श्रेणी में, राइट। ऑटो इम्यून डिजीज अगर इनमें से कोई भी है तो उनको अश्वगंधा चेक करने के बाद पहले डॉक्टर से पूछे कि क्या मैं दे सकता हूँ अश्वगंधा इनको, फिर आप दीजिए। ओके, क्लियर। अब पांचवा देख लेते हैं, वो है ब्राह्मी के टैबलेट्स। ब्राह्मी के टैबलेट्स में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, सिवाय आई थिंक एक के, मैं बताती हूँ आपको। मेमोरी एनहांस तो करता ही है, साथ साथ में ये मूड भी इंप्रूव करता है, और पार्किंसंस डिजीज में किस तरह से हेल्प करता है, ये डोपामिन लेवल बढ़ाने का काम करता है। यानी कि अगर किसी पार्किंसंस के मरीज में जो सेल्स डोपामिन पैदा करते हैं वो नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो ब्राह्मी देकर आप वो डोपामिन सिक्रीट करवा सकते हो। ठीक है, सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा वो। खाना खाने के पहले देना है ब्राह्मी, एक टैबलेट दिन में 2 बार, सुबह और रात। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप करोगे। ठीक है, सिर्फ एस्थमा वालों को, स्टमक के अल्सर्स वालों को, और एम्फीसेमा, एम्फीसेमा नाम का एक बीमारी है, रेस्पिरेटिव प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में नहीं देना है ब्राह्मी। सो अब आपको समझ में आ गया, वो तीनों में से जिनसेंग, अश्वगंधा और ब्राह्मी में से कौन सा देना है। जो प्रॉब्लम है जिसको, अगर अस्थमा है तो ब्राह्मी नहीं देना है, तो बाकी के 2 दे सकते हैं, जिनसेंग और अश्वगंधा, राइट। पर अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, ना ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, ना अस्थमा का प्रॉब्लम है, ना स्टमक अल्सर, तो आप 4-4 महीने के डोजेजेस दे सकते हैं। क्लियरली सुनिए, 4 महीने पहले जिनसेंग दीजिए, 4 महीने फिर बाद में अश्वगंधा दीजिए, और 4 महीना फिर बाद में ब्राह्मी दीजिए। क्लियर। अगर कोई भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, यानी कि ना स्टमक अल्सर्स है, ना अस्थमा है, ना एम्फिसेमा है, तो ब्राह्मी ले सकते हो आप, राइट। अगर ऑटो इम्यून कंडीशंस भी नहीं है, जैसे हमने देखा पिछली स्लाइड में, तो अश्वगंधा भी दे सकते हो आप। और अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं है, सॉरी, हाँ, ब्लड क्लॉटिंग का इश्यू नहीं है, बराबर ब्लड क्लॉट हो रहा है, स्लो नहीं है, तो जिनसेंग भी दे सकते हो। सो किस तरह से देना है, 4-4 मंथ्स के गैप, 4-4 मंथ्स के कोर्स में देना है। जिनसेंग 4 महीना दीजिए, 4 महीना अश्वगंधा दीजिए, और 4 महीना ब्राह्मी दीजिए। क्लियर। एक्टिव डुओ कब देना है फिर, क्योंकि अश्वगंधा और एक्टिव डुओ साथ में लेना पड़ेगा। जब भी अश्वगंधा की बारी आएगी, तो सिंस वो खाना खाने के बाद देना है, तो एक्टिव डुओ और अश्वगंधा दोनों एक साथ दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर एवरीवन। ओके, अब मैं आपको, यहां तक आपको समझ में आ गया है। हाँ, मिताली जी लिख रही है, डॉक्टर सुनता ही नहीं है और कुछ बोलता ही नहीं है, उल्टा ये बोल देते हैं कि नहीं देना, तो कौन सा डॉक्टर के पास बोलूं मैम, वो सिर्फ मेडिसिन। बिल्कुल सही बोला आपने मैम, ये प्रॉब्लम आमतौर पे हर जगह पे है। जी जी। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी नेचुरोपैथ या आयुर्वेदिक डॉक्टर को बता सकते हैं, वो आपको बताएंगे। ठीक है, ओके। स्पिरुलिना ले सकते हैं बिल्कुल। सोराइसिस हो तो क्या यूज कर सकते हैं, सोराइसिस है तो आप ब्राह्मी दीजिए, एक्टिव डुओ ब्राह्मी और स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन दीजिए। ठीक है, शुगर वाले ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स डायबिटिक फ्रेंडली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो शुगर बढ़ाएगी। ठीक है,
मेरे नेबर को डायबिटीज, थायराइड और आर्थराइटिस भी है। अच्छा, जिनको पार्किंसन से उस आपका मतलब है उनके बारे में बोल रहे हो ना आप? अच्छा, अगर थायराइड और आर्थराइटिस है तो उनको ब्राह्मी से शुरू करें। ओके, ठीक है। अब हम सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स देखते हैं। दो सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स है जो कंटिन्यूस रहने चाहिए पूरे साल तक पार्किंसंस डिजीज के मरीजों के लिए। कोई गेस कर सकता है? अभी आपने देख भी लिया होगा नेक्स्ट स्लाइड में उसका नाम। तो दो ऐसी चीजें हैं जो सपोर्ट करेंगी, यानी कि ये इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करो प्रोडक्ट, उसके साथ साथ ये दोनों कंपलसरी है। कौन सी है वो दो चीजें? एनीबडी? ज्योति जी, मैं आपके सवाल पे आती हूँ बाद में। मैं आपके सवाल पे आती हूँ बिकॉज वो इसके रिलेटेड नहीं है। मैं जरूर लूंगी ये सवाल। ठीक है, ओके, चलिए। तो मैं आपको बता दूं कौन से है वो दो प्रोडक्ट्स। एक तो है फिश ऑयल कैप्सूल। फिश ऑयल कैप्सूल में होता है ओमेगा 3, राइट? सो सर्वश्री फिश ऑयल कैप्सूल के अंदर आपको मिलेगा 1000 mg ओमेगा। ओके, अभी इसके क्या है, फिश ऑयल क्या करता है? डोपामिन प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। ओके, और जब डोपामिन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, आपके जो नर्व सेल्स है जो डोपामिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जैसे ब्राह्मी के केस में मैंने अभी आपको बताया था कि सेल्स ही पैदा नहीं कर पा रहे डोपामिन, तो आपको बाहर से लेना होगा कोई ऐसी चीज जो डोपामिन पैदा करती है। तो जैसे ब्राह्मी, वैसा फिश ऑयल भी डोपामिन प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। ओके, एक सॉफ्ट जेल खाना खाने के साथ। खाना खाने के साथ क्यों बोला मैंने? क्योंकि फिश ऑयल हमेशा खाने के साथ लेना बेटर होता है, क्योंकि वो अब्जॉर्प्शन उसका बेटर होता है। ठीक है, और जो सेकंड सपोर्टिंग सप्लीमेंट है वो है कर्क्यूमिन सुपर एडवांस। वो हर एक इसमें रहेगा, पर कर्क्यूमिन की पावर ही ऐसे है कि मजबूर हो जाती हूँ मैं। अरे बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये वापस डाल रही हूँ इसके अंदर, स्लाइड के अंदर, पर वो है ही इतना पावरफुल कि मुझे डालना ही पड़ता है, बिकॉज उसके फायदे नजरअंदाज नहीं कर सकते। स्पेशली पार्किंसंस में आप देखोगे डोपामिन बढ़ाने का काम करता है कर्क्यूमिन। BDNF किसको याद है? ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। नए न्यूरॉन्स बनाता है ये, देखिए। तो क्या हो रहा है पार्किंसंस में? न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो क्या करने की जरूरत है? नए न्यूरॉन्स पैदा करने की जरूरत है, राइट? तो इसीलिए कर्क्यूमिन देने की सलाह देती हूं मैं। ओके, और जितने भी न्यूरॉन्स डैमेज और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसको काउंटरएक्ट करता है नए पैदा करके, जैसे मैंने अभी आपको कहा। ठीक है, तो इजंट इट इफेक्टिव? या इसको लेना है दिन में 2 बार, पर एक टाइम से भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक कैप्सूल से भी एक टैबलेट से भी आप शुरू कर सकते हैं कर्क्यूमिन सुपर एडवांस का। दिन में एक टैबलेट लीजिए, इनफ हो जाएगा आपके लिए फिलहाल स्टार्ट करने के लिए। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एंड लास्ट एक ले लेते हैं, वो है आपका ऑनगोइंग प्रोडक्ट है। ऑनगोइंग प्रोडक्ट का मतलब क्या है? कंटिन्यूसली लेना है ये। ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर ये, जैसे मैंने लास्ट सेशन 2 सेशन में मैंने बताया आपको कि सिर्फ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट नहीं है, इसके अंदर ग्रेप एक्सट्रैक्ट है, सिनेमन एक्सट्रैक्ट है, दालचीनी, तुलसी, नींबू, अदरक, काली मिर्च, काला नमक, ये सब है, जिससे इसका टेस्ट एनहांस होता है। नहीं तो हम ग्रीन टी कड़वी है ये बोल के उसको अवॉइड करते हैं, पर ये वैसी नहीं लगेगी आपको। ये आम ग्रीन टी जैसी नहीं है, इसको एनहांस किया गया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, इसके अंदर एल थियानिन नाम का एक अमीनो एसिड है। एल थियानिन एक ऐसा चीज है, एक ऐसा क्या कहते हैं, सब्सटेंस है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है। जैसे जैसे कर्क्यूमिन भी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, तो ब्लड और ब्रेन की जो दीवार को लांघने वाला एक चीज है वो है एल थियानिन। और इससे क्या होता है? डोपामीन भी पैदा होता है और गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड गाबा भी प्रोड्यूस होता है, जो कि स्ट्रेस रिलीव करता है, मोटर मूवमेंट्स में हेल्प करता है, जो पार्किंसंस के सिम्टम्स है उसको इम्प्रूव करता है। तो ये लेना बहुत ही जरूरी है। इसके अंदर ईजीसीजी है। ईजीसीजी नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट है जो
पार्किंसंस, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया, तीनों के लिए असरदार है। समझ रहे हो आप सभी मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? डायरेक्टली ब्रेन तक जाता है ये ग्रीन टी। ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट डायरेक्टली ब्रेन तक जाते हैं, उसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना। ठीक है। और किस तरह से लेना है? ये टैबलेट के रूप में अवेलेबल है, सैचेट के रूप में अवेलेबल नहीं है। टैबलेट को 1 कप पानी में, गर्म पानी में 1 टैबलेट डालना है, उसको घोलना है, मतलब मेल्ट होने देना, डिजोल्व होने देना और फिर लेना, फिर कंज्यूम करना है इसको। दिन में 2 बारी भी ले सकते हो आप। ठीक है। तो 3 सपोर्टिव कौन से थे अभी जो बताया मैंने? कौन से है 3 सपोर्टिव सप्लीमेंट्स? कोई लिख सकता है? पल्लवी कौन सा स्लाइड देखना है आपको? सॉरी, 1 सेकंड। ओमेगा 3 का देखना है? ओके, ये ले लीजिए। यस ज्योति जी, एब्सोल्युटली। फिश ऑयल, करक्यूमिन एंड ग्रीन टी। वेरी गुड वंदना जी। फिश ऑयल, आप करक्यूमिन भूल गई है, ग्रीन टी। करक्यूमिन को कभी नहीं भूलना चाहिए। ओके शेखर जी, वेरी गुड। सायरा जी, वेरी गुड। आप भी करक्यूमिन भूल गई हैं। यस नीलिमा जी, एब्सोल्युटली राइट, वेरी नाइस। FCG, निर्मला जी, वेरी नाइस। ग्रेट 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 ग्रेट, ऑसम। अब मुझे आप बताइए, मैंने सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बताया था जो कि पावरफुल सप्लीमेंट है डोपामिन प्रोड्यूस करने के लिए, पार्किंसंस वालों के लिए? सबसे पहला कैप्सूल, मेन कैप्सूल। सपोर्टिव हो गए, ओके। अब मेन के ऊपर आते हैं, रिवाइज करते हैं। S फॉर स्पिरुलिना, वेरी गुड, स्पिरुलिना करेक्ट। एंड उसके बाद मैंने एक टैबलेट बताया था, ब्लिस्टर पैक में जो टैबलेट था उसका क्या नाम है? एक्टिव डुओ, वेरी गुड, आप लोग ध्यान दे रहे हो, नाइस। उसके बाद मैंने आपको 3 हर्बल टैबलेट्स बताई थी। वेरी गुड, रमाकांत जी पहले ही लिख रहे हैं। 3 हर्बल टैबलेट्स में से एक कौन सा था? जिनसेंग। जिनसेंग उनको दीजिए जिनको ब्लड क्लॉटिंग का इश्यू नहीं है, ओके। अगर ब्लड क्लॉटिंग का इश्यू है तो जिनसेंग नहीं देना है। दूसरा है अश्वगंधा। यस, अश्वगंधा देना है उनको जिनको ऑटो इम्यून कंडीशंस नहीं है। यस। और तीसरा कौन सा था? वेरी गुड ज्योति जी, ब्राह्मी। वेरी नाइस, सुपर। ब्राह्मी किसको देना है? सभी को दे सकते हैं, सिर्फ एस्थमा के मरीजों को थोड़ा सा आप, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, देखिए एस्थमा के मरीजों को एक टैबलेट देकर देखिए कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। यूजुअली कुछ नहीं होता है, बट इट्स जस्ट हम लोग ध्यान रखते हैं, हम लोग सिर्फ सेफर साइड पे रहने के लिए बोलते हैं कि मतलब कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके केस वर्सन हो सकता है, इसके लिए और कुछ नहीं। सीवियर एस्थमा है तो प्लीज मत, ये एक्सपेरिमेंट मत करिए उनके ऊपर, ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? सो आप देखोगे सबसे सेफ कौन सा है तीनों में से? सेफ यानी कि जिनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ब्राह्मी से शुरू कर दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, ओके। और वो जैसे मैंने आपको बताया 4-4 महीनों के इसमें जिनको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है पर सिर्फ पार्किंसंस है, तो उनको 4-4 महीने के गैप में आप दीजिए। क्या देंगे? जिनसेंग, अश्वगंधा और ब्राह्मी, इन तीनों का ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पहले ब्राह्मी दिया, बाद में अश्वगंधा दिया, फिर लास्ट में जिनसेंग दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी ऑर्डर में दे सकते हो, ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है तीनों का, ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? ओके, अब मैं एक लास्ट चीज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिनको पार्किंसंस नहीं है, ओके, या जिनको है भी, दोनों के लिए ये स्लाइड बहुत जरूरी है। किस तरह से नेचुरली अपना डोपामिन बढ़ाना चाहिए आपने? डू यू वांट टू नो? डू यू वांट टू नो हाउ टू इंक्रीज डोपामिन नेचुरली? यस, ओके।
ये देखिए, ये पूरा लिस्ट है यहाँ पर। अल्कोहल और ड्रग यूज से दूर रहें। जो नहीं कर रहे बहुत अच्छी बात है, पर जो कर रहे हैं उन लिमिट करें या स्टॉप करें। एक हेल्दी डाइट बनाकर रखें। जब मैं हेल्दी डाइट की बात करती हूँ तो इसके अंदर क्या आता है, डोपामिन बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें आती है। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है, फिश कंज्यूम कर सकते हैं आप, या फिश ऑयल कैप्सूल, जैसे मैंने अभी आपको कहा सार्वश्री का फिश ऑयल कैप्सूल। ओके। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सोर्सेज जैसे कि वॉलनट्स है, फ्लैक्स सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, चिया सीड्स है, आलमंड्स है, ये सारी चीजें कंज्यूम करें। ओके। उसके अलावा सब डाइट में आपका सप्लीमेंटेशन भी आ गया, बिकॉज वो भी एक डाइट ही हुआ, राइट। तो ये जो स्पिरुलिना बताया मैंने आपको, जिनसेंग बताया, अश्वगंधा बताया, ब्राह्मी बताया, ये सब लीजिए। जंक फूड अवॉइड करें, बिकॉज जो केमिकल्स यूज होते हैं जंक फूड में वो भी कॉज कर सकते हैं डोपामिन कम होने। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज रेगुलरली, वेरी इंपॉर्टेंट। आज मूवमेंट कम हो गया है बॉडी का, इसके लिए डोपामिन सिक्रीट नहीं कर पाता है बॉडी ठीक से। ओके, ये मैंने हाईलाइट किया है। स्पेंड टाइम आउटसाइड, क्योंकि हम 2 साल से घर पे ही थे। आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा बीमारियां 2 साल में ही आपको आई होगी, जो भी तकलीफें हो रही है हेल्थ में। स्पेंड टाइम आउटसाइड ज्यादा डोपामिन सिक्रीट करेगा ब्रेन। जब नेचर में जाओगे आप, जब बाहर जाओगे, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इट सेंसेस कि थोड़ा सा मतलब जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर लिया, स्पोर्ट्स खेल लिया, कोई कोई भी अच्छा नेचर में वॉक कर लिया, या बच्चों के साथ खेल लिया, तो यू विल सी दैट आपको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि आपके बॉडी में डोपामीन प्रोड्यूस होता है। प्रैक्टिस हेल्दी स्लीप हैबिट्स। टाइम पे सोएं, टाइम पे उठे प्लीज। 2 बजे 3 बजे ना सोएं। ओके। एंड एंगेज इन हेल्दी एंड फन एक्टिविटीज, जिसके मैंने अभी आपको जिक्र किया। मेडिटेशन या योगा प्रैक्टिस करें। एंड लास्टली एलिमिनेट स्ट्रेस। अगर एलिमिनेट तो नहीं, बट रिड्यूस स्ट्रेस तो कर सकते हैं आप। करेक्ट, मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक सेशन लिया था लास्ट टाइम, वो देखें जरूर। क्लियर। उसी के साथ मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सभी को पेशेंटली सुनने के लिए। भले आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहूंगी भी नहीं किसी को ये प्रॉब्लम हो, बट आपने सुना किसी और की मदद करने के लिए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अब मैं सवाल लेना चाहूंगी सभी के। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। चलो चलो, मतलब क्वेश्चंस है, मतलब आपको समझ में आया है, जो मतलब आपको इंटरेस्ट है सेशन में। है कि नहीं। जिनको सवाल जिनको इंटरेस्ट नहीं होता, वो जिस सेशन में सवाल नहीं हो ज्यादा, फिर वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है, मतलब मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे। मजाक कर रही हूँ मैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके मैडम जी, एडिक्शन वाले लोगों को एडिक्शन ड्रॉप के साथ कौन सी टैब दे सकते हैं। ओके, एडिक्शन है तो उनको एडिक्शन ड्रॉप्स दीजिए, राइट। साथ साथ में आप स्पिरुलिना भी दे सकते हैं, अगर कोई भी वो वाले प्रॉब्लम नहीं है, ऑटो इम्यून और ब्लड क्लॉटिंग वाले। ठीक है ज्योति जी, आपका सवाल का जवाब था ये। उसके साथ साथ आप ये भी दीजिए अपना कर्क्यूमिन सुपर एडवांस, और आप ब्राह्मी दे सकते हैं। ठीक है। नीलिमा जी क्या पूछ रहे हो आप। एज फैक्टर मैं नहीं समझ पाई, आप क्या बोल रहे हो। आप प्लीज थोड़ा इलेबोरेट करिए अपना सवाल, तब तक मैं दूसरे का लेती हूँ। फिश ऑयल बच्चों को दे सकते हैं जो अबव 10 है, बिल्कुल दे सकते हैं। यस। ओके, देन कम्स। ओके, बड़ा सवाल आया है बिट्टू बिट्टू जी का। मैम एक बच्चा 11 साल का है और ओ ओके ओके। सो ये प्रॉब्लम पार्किंसंस का नहीं है बिट्टू जी, पर ये मैं आपको बता सकती हूँ डेफिनेटली। ये जो प्रॉब्लम है, जो 11 साल के बच्चे की आप बात कर रहे हो, उसको बचपन में बुखार आया था और उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं कर पाता है बॉडी का, और उसका जो कमर से नीचे का हिस्सा है वो काम नहीं करता है, राइट।
गर्दन सीधी नहीं कर पाता है। हम मेरे पास एक सेम केस आया था, 1.5 साल की बच्ची थी वो, बहुत बहुत पहले की बात है, आई थिंक 2 साल पहले, 3 साल पहले की बात है। तो उसको मेरे ख्याल से कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगा बिट्टू जी। आप देखिए कोई लेड पॉइजनिंग या कोई केमिकल का इश्यू होगा, देखिए वो कहाँ पे रहता है सबसे पहले। और अगर आप उसका पीने का पानी चेंज कर सकते हो, ये सबसे पहली चीज करिए आप। ओके। क्योंकि देखिए क्या होता है, पानी के अंदर ज्यादा करके केमिकल्स आते हैं, टॉक्सिन्स आते हैं पीने के पानी में। आप आरओ का फिल्टर या जो भी वो वाटर फिल्टर, जो भी, मुझे नहीं पता उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो मैं ये बड़े बड़े आपको इक्विपमेंट्स नहीं सेल करना चाहूंगी यहाँ पे, बट हाँ बेसिक ये चीज है कि प्लीज उनको बोलिए कि नदी का पानी जो है वो यूजुअली, बिकॉज क्या होता है कि जो केमिकल्स आते हैं वो नदी के पानी में आ जाते हैं, राइट। जहां तक हो सके एक स्क्रीनिंग करवाइए डॉक्टर से कि प्रॉब्लम क्या है बिट्टू जी। अगर आप मुझे वो प्रॉब्लम बताएंगे ना, डायग्नोसिस जिसको कहते हैं, जो डॉक्टर लिखता है फाइल में, ये इश्यू है, अगर आप मुझ तक वो पहुंचा सकते हैं तो तो मैं इसमें आपको थोड़ा और ज्यादा मदद कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे डायग्नोसिस नहीं पता है क्या है, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, मेन चीज क्या है, वो नहीं पता मुझे यहाँ पर, राइट। तो जहां तक हो सके पानी चेंज करे, फिल्टर्ड वाटर दे, बॉइल्ड वाटर दे। ओके। और वो जो पानी आ रहा है वो पहले चेक करो उनके घर में किस चीज का पानी आ रहा है, नदी का पानी आ रहा है तो प्लीज नहीं। ओके। उसके साथ साथ आप उनको फॉलिक एसिड के टैबलेट्स भी दे सकते हैं, बट मुझे, मैं आपको कुछ भी सजेस्ट करूं उसके पहले आप मुझे प्लीज उसका प्रॉपर डायग्नोसिस दे सकते हैं तो प्लीज बेटर रहेगा बिट्टू जी। उतनी मदद कर दीजिए आप। ठीक है। हाँ। हाँ पल्लवी जी। ओके। डोपामीन मीन्स पूरा सेशन हो गया पल्लवी। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डोपामीन एक हार्मोन है, जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या करता है, शुगर कम करता है, एक्स्ट्रा शुगर हो गया ब्लड में तो कम करता है। वैसे डोपामीन एक हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है। वो क्या करता है, ब्रेन और बॉडी के बीच में एक मैसेंजर का काम करता है। यानी कि अगर मेरे ब्रेन को बोलना है कि हाथ हिलाओ, तो कौन बोल रहा है, ब्रेन थोड़ी ना बोल रहा है, ब्रेन डोपामीन को बोलता है। वो डोपामीन जाकर, जो डोपामीन मेरे ब्लड में है, वो मुझे ये सिग्नल देता है कि अब हाथ हिलाना है। ठीक है। सो डोपामिन इज बेसिकली अ मैसेंजर और अ न्यूरोट्रांसमीटर। और पार्किंसंस में ये डोपामिन की कमी हो जाती है, इसके लिए हाथ मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आ रहा है अभी? ओके। प्रेगनेंसी में ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी इज सेफ इन प्रेगनेंसी, बट मैं चाहूंगी कि आप ऑल्टरनेट डेज दीजिए प्रेग्नेंट लेडी को। ओके। ओके, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस लिए ऊपर के, है ना। सोराइसिस में मैंने बताया ना आपको, एक्टिव डो दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और ब्राह्मी दे दीजिए। हाँ बिट्टू जी, सुजीत जी ने आपके लिए एक मैसेज दिया है, वाटर एनर्जी पैड और मैट्रेस। आप सुजीत जी के साथ या तो टच में आ जाइए। ओके। हाँ बिट्टू जी, आप मुझे रिपोर्ट भेजिए। मैं बहुत चाहती हूँ इस बच्चे की मदद करना, बट सिंस मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी अभी। आप होप आप मेरी सिचुएशन समझ सकते हो। शॉर्ट मेमोरी विद बेड वेटिंग प्रॉब्लम, महेंद्र जी आज के इसमें रिलेटेड नहीं है मेमोरी। मेमोरी का सेशन देखिए ना यूट्यूब में जाकर, 2 हफ्ते पहले का ही सेशन है, 2 या 3 हफ्ते पहले का। ओके महेंद्र जी, गिव मी अ थम्स अप। आप वीडियो देखोगे, रिकॉर्डिंग देखोगे? बीपी में क्या लेना है, बीपी का सेशन नहीं है आज गीता देवी जी, बीपी का सेशन अलग से करूंगी मैं, या पास्ट में भी हुआ है वो भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे। ओके, आई थिंक पैरालिसिस में क्या दे। ओके, पैरालिसिस का सेशन नहीं है, बट सिंस आपने पूछा है और ये ब्रेन के रिलेटेड ही आता है,
तो पैरालिसिस में काफी सप्लीमेंट्स आप दे सकते हैं। जी आई थिंक दीपक सर ने भी ये नेक्स्ट मतलब तो एक तो सवाल छोड़ के एक और सवाल सेम आया है पैरालिसिस का। पैरालिसिस के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, तो वो चाहिए तो मैं एक सेशन पूरा उसके ऊपर ले सकती हूँ। ओके, जैसे स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, आपको चाहिए तो मैं आपको एक पूरा सेशन का कवर कर सकती हूँ, बिकॉज अभी बताना मतलब और 15 मिनट लगेंगे मुझे शायद, इसीलिए। ओके, बट बिल्कुल स्टार्ट करें करक्यूमिन सुपर एडवांस, फिश ऑयल कैप्सूल और स्पिरुलिना, ये 3 तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं पैरालिसिस में। 75 इयर्स की मदर है और उनके हेड में बहुत पेन होता है, क्या उनको माइग्रेन का इश्यू है? मैं डायग्नोसिस जानना चाहूंगी पहले, बिना मतलब जस्ट ब्लाइंडली कुछ भी सजेस्ट करने से पहले। क्या इश्यू होता है हेड में, क्यों पेन है? आपने डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर ने क्या बोला है? प्लीज अगर आप थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं। गैस्ट्रिक इश्यू है, अच्छा। हाँ, तो गैस्ट्रिक इश्यू है तो गैस ऊपर चढ़ता है, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो गैस्ट्रिक इश्यू के लिए आप प्लीज व्हाट यू कैन डू इज एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स लीजिए। ओके, हमारा SHPL का एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट आता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर मैंने अभी आई थिंक लास्ट मंथ ही मैंने गैस्ट्रिक का कवर किया है। ओके, तो प्लीज आप वो देख लीजिए, नहीं तो मैं वापस दोहराऊंगी। ओके, बट एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट शुरू कीजिए। आप उसके साथ साथ तुलसी ड्रॉप्स भी दीजिए उनको, ठीक है? और आप उनको दे सकते हैं एसिडिटी ड्रॉप्स, अगर एसिडिटी भी होती है तो एसिडिटी ड्रॉप्स भी दे सकते हैं आप। और हाँ, एक और चीज भूल गई, उनको आप दीजिए वीट ग्रास के टैबलेट्स। ओके, वीट ग्रास टैबलेट्स दे सकते हैं। मीरा जी, हाय मीरा जी, आप न्यू हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने डायबिटीज के ऊपर एक सेशन किया था। बहुत कॉमन है इसीलिए किया था। तो बिल्कुल मीरा जी, आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं वो सेशन। SHPL का लिंक मैं आपको अभी शेयर कर रही हूँ। 2 मिनट दीजिए, मैं लिंक आपको शेयर करूंगी, आप वो वाली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आप देख पाओगे उसको, ठीक है? ओके, फाइन। सो टुडे सेशन, सर्वजीत सर आप है यहाँ पे? आई डोंट नो इफ यू आर देयर। Yes, 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 हाँ जी, हाँ जी। yes. जी, मैं So यूट्यूब thank का you. लिंक शेयर कर देती हूँ, तब तक आप यस। Right, right, right. Thank you, मैम। बहुत ही अच्छे से आज आपने डिसीज के ऊपर बात करी और सबको बताया, सभी के सवाल भी पूरे कंप्लीट हुए एंड मैसेज भी आ रहे हैं कि थैंक्स अ लॉट फॉर सच अ ग्रेट सेशन। एंड ये हमेशा आपका सेशन एक बेहतरीन सेशन रहता है और आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू फॉर दैट। एंड अब लोग साइंटिफिकल टर्म्स से भी थोड़ा सा नोन हो चुके हैं, डोपामिन जी एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ये भी जी, ऐसे सवाल आ रहे हैं तो नहीं सब वो कुछ देखकर कुछ चीजें जो जाननी जरूरी है वो ही मैं बताती हूँ, वरना मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ लोगों को, क्योंकि नहीं, वैसे अभी भी बहुत काफी कुछ चल रहा है। काफी लोग सीख भी चुके हैं AGCG, गाबा एंड ऑल दोस थिंग्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स वो वेरी मतलब रात को इंपॉर्टेंट। 2 बजे भी कोई उठाएगा तो याद आना चाहिए। That's great. That's great, ma'am. So thanks for that and thanks for lovely session. Thank you, ma'am. And ये था हमारा आज का सेशन, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। लिंक आप पर पहुंच गया है, आप YouTube पे जाकर उसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास तुरंत मैसेज पहुंचे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है और उसको आप देख करके अपने सारे सवालों का जवाब भी समझ सकते हैं। जिस भी डिसीज के लिए आपके पास सवाल है, आप हर एक डिसीज में उसको देख सकते हैं, कौन सा सवाल आपका, वहीं पे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। राइट, थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे टू यू थैंक एंड यू थैंक यू सर। फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हो चला है कि अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 8 बजे और एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और SHPL के बिजनेस को बढ़ाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।
Bye, sir. Bye, everyone. बाय बाय।